अभी सीएस का नया सीजन चल रहा है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा होता हूँ कि तभी मम्मी की आवाज आती है, मोनू नाश्ता बन के नीचे आ जा। हाँ मम्मी आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। तो इतना बोलते ही मैं देखता हूँ कि मेरा राउंड शुरू हो गया है, तो मैं जल्दी से एनिमीज पे रश करना शुरू कर देता हूँ। एक एनिमी इस घर के अंदर होता है, तो मैं जल्दी से घर के अंदर रश करता हूँ और इस एनिमी को MP40 से डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और तो बाहर एक मुझे एनिमी दिखता है जिसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और फिर पता चलता है कि लास्ट वाला एनिमी इस घर में है, तो मैं जल्दी से रश करके उसे भी खत्म कर देता हूँ कि तभी मुझे फिर आवाज आती है, नाश्ता ठंडा हो रहा है, क्या कर रहा है? आगे बस मम्मी। लेकिन इतना बोलते ही मैं देखता हूँ कि लास्ट राउंड भी शुरू हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से इस मैच को खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं जल्दी से रश करना शुरू कर देता हूँ। तो इस राउंड में किल तो नहीं मिलता, लेकिन बूया हो जाता है। लेकिन फिर तभी क्या कर रहा है? तुझे मैं कब से बुला रही हूँ। ये गेम क्या खाने की देती है? अब तू ये गेम ही खा, अब तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। वैसे भी तो रोज आलू मटर ही खाने को मिलता है। तो गुस्से में आके मैंने ये तो बोल दिया था कि हाँ नहीं खाना, लेकिन अब मैं पूरे टाइम भूखा तो नहीं रह सकता था और ना ही बाहर से कुछ खाने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तो अब मुझे किसी भी तरीके से गेम खेलकर पैसे कमाने होंगे और फिर अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक के पैसे जोड़ने होंगे। लेकिन गेम खेलकर पैसे लाऊं कैसे? रैंक पुश करने से पैसे थोड़ी मिलते हैं। तो भूख के मारे मेरा दिमाग खराब हो ही रहा होता है कि मैं सोचता हूँ कि चलो अपने दोस्त को ही बोल देता हूँ कि वो कुछ खिला दे। लेकिन जैसे मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, वो मेरा फोन काट देता है। और फिर जैसे मैं एक और बार करता हूँ, वो मेरा फोन उठाता है और कहता है कि भाई मैं टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। एंड फिर मेरे दिमाग में एकदम से हिट हुआ कि यार मैं भी तो टूर्नामेंट खेल के पैसे कमा सकता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब के पैसे हो जाएंगे। तो मैं अपने उसी दोस्त से जल्दी से पूछता हूँ कि वो किस ऐप में टूर्नामेंट खेल रहा है। तो वो कोई गेम स्मैश नाम के ऐप पे टूर्नामेंट खेल रहा होता है। तो मैं भी जल्दी से वो ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। लॉगिन वगैरह कंप्लीट करने के बाद जब मैं टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे तो एंट्री फीस लग रही है। तो सबसे बुरी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बस 100 रुपए हैं। अगर मैं ये 100 रुपए इस ऐप में डाल देता हूँ और फिर मैं टूर्नामेंट नहीं जीत पाता हूँ, तो मुझे पूरा दिन और रात भूखा रहना पड़ेगा। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो मैं जल्दी से 100 रुपए ऐड कर देता हूँ। तो अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मुझे ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा टूर्नामेंट खेल के। तो मैंने फुल मैप का सर्वाइवल टूर्नामेंट ज्वाइन कर लिया, जिसकी एंट्री फीस है 10 रुपए। लेकिन अगर मैंने भूया किया तो मुझे 40 रुपए मिलेंगे। तो अब मैं या तो अच्छा ब्रेकफास्ट करूंगा या फिर भूखा रहूंगा। तो मैं जल्दी से मैच ज्वाइन करके खेलने लगता हूँ। तो मैच शुरू होने के बाद मैं कार्टूलिस्टुआ पे लैंड करता हूँ और मेरे साथ एक एनिमी भी आ रहा होता है। लेकिन वो एनिमी मेरे को देख के डर जाता है और सीधा लॉन्च पैड पे उधर के लॉन्च पैड से ही निकल जाता है। तो मैं कुछ ही मिनट्स में पूरा कार्टूलिस्टुआ लूट लेता हूँ, क्योंकि क्या पता बाद में लूट मिले ना मिले। तो कार्टूलिस्टुआ पे काफी टाइम तक सर्कल बना रहता है, इसलिए कुछ एनिमीज कार्टूलिस्टुआ से गुजर भी रहे होते हैं। लेकिन मुझे पता था कि आखिरी सर्कल कार्टूलिस्टुआ पे नहीं बनने वाला है और मेरे पास ना ही मीशा कैरेक्टर है कि मैं गाड़ी लेके यहाँ से वहाँ घूम सकूं। और ऊपर से ये सर्वाइवल टूर्नामेंट है, तो मुझे किसी भी हाल में टॉप 5 तक बच के रहना होगा। अभी तो सर्कल यहाँ कार्टूलिस्टुआ पे था, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ से जाने वाला है। तो अब मैंने सोचा कि मैं हैंगर की रोड वाली जगह से घूम के जाता हूँ सर्कल में। लेकिन जैसे मैं यहाँ अलशे पे आता हूँ, एक एनिमी जीप लेके आ जाता है। तो मैं जल्दी से उस एनिमी पे फायर करता हूँ, लेकिन बैट की गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती। तो मैं खड़े होकर उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। तो इस एनिमी के पास शायद हॉरेज लाइन था, तो मैं यहाँ से फिनिश नहीं कर सकता। जल्दी से गाड़ी को फोड़ता हूँ और यहाँ पे नेड करने की जगह मैं गलती से लैंडमाइन लगा लेता हूँ। और फिर जब तक मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, तब तक वो एनिमी भाग चुका होता है। और फिर थोड़ी देर बाद कार्टूलिस्टुआ से सर्कल आगे चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ राइट साइड से ऊपर जाके सर्कल में चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ भी ऊपर एनिमीज होते हैं। तो अब मैं सर्कल में जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मेरे लेफ्ट में भी एनिमी है, मेरे राइट में भी एनिमी और मेरे ऊपर भी एनिमी हो सकते हैं। तो मैं छुप छुप के आगे बढ़ रहा होता हूँ और फिर जल्दी से यहाँ ब्रिज के ऊपर चढ़ के इस कंटेनर पे आ जाता हूँ। और अभी भी 11 प्लेयर्स अलाइव है। अगर मैं अभी मर गया तो मुझे 1 रुपए नहीं मिलेगा, उल्टा 10 रुपए चला जाएगा। और तभी मुझे फुटस्टेप आती है कि कोई एनिमी तो इस ब्रिज के नीचे है। और फिर थोड़ी देर बाद सर्कल श्रिंक करने लग जाता है और तभी वो एनिमी ग्लो लगा के बाहर आता है। तो मैं जल्दी से शॉटगन लेके उस पर रश कर देता हूँ। उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ और ऊपर से जोन भी श्रिंक होने लग जाता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे उस एनिमी पे रश करना पड़ता है, लेकिन वो एनिमी खुद को पैक करके बैठ जाता है। तो मैं जल्दी से वहां से निकल जाता हूँ और यहाँ पे ग्लो लगा के खड़ जाता हूँ। लेकिन तभी एकदम से वो ट्रक वाला एनिमी आता है और मुझे उड़ा देता है। तो मैं जल्दी से ओरियन ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जोन के डैमेज से ना मरूं। फिर जोन में आके जल्दी से वॉल लगा के हील करना शुरू करता हूँ। तो यार है ना, मेरे बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा, इसलिए सुपर बॉडी लगती है। मैं जल्दी से ऊपर भागता हूँ। तो ऊपर यार थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं देखता हूँ कि नीचे वाला एनिमी ऊपर आना चाहता है। तो मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और उस एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ और फिर जल्दी से उसकी सारी ग्लोअल तोड़ने लग जाता हूँ। और इसी बीच कोई तीसरा एनिमी इस एनिमी को मार देता है और फिर तभी जोन फिर से श्रिंक होने लग जाता है। तो मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ और फिर पता चलता है कि लेफ्ट साइड वेयर हाउस के अंदर 2 एनिमीज आपस में लड़ रहे हैं। और तभी बाइक वाला एनिमी एकदम से मेरे सामने आ जाता है। तो मैं जल्दी से पेड़ पे घूम के अपने आप को बचाता हूँ और फिर दूर ओपन में एक एनिमी लड़ रहा होता है। तो मैं जल्दी से उस पर फायर करता हूँ और उसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन तभी बाइक वाला एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो किसी तरह उससे बचता हूँ और कुछ ही सेकंड बाद वापस से जोन श्रिंक होने लग जाता है और वेयर हाउस वाले एनिमीज बाहर आके लड़ने लग जाते हैं। तो मैं जल्दी से उन पे रश कर देता हूँ, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा डैमेज होंगे तो इजी होगा उन्हें मारना। तो एक एनिमी पे रश करके उसे मैक्स से काफी डैमेज देके मैं खत्म करके जल्दी से ओरियन बन जाता हूँ। और दूसरा वाला एनिमी इतना ज्यादा डैमेज होता है कि वो ओरियन के डैमेज से ही खत्म हो जाता है। तो बस सामने 2 एनिमीज बचे हैं। तो मैं जल्दी से मैडी मार के लूट बॉक्स से AWM ले लेता हूँ। तो मेरी सामने वाली वॉल पे एक एनिमी होता है, तो मैं जल्दी से उसकी ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता हूँ और ग्लूवॉल तोड़ते ही उस एनिमी को मैं 150 का डैमेज
रश भी कर देता हूँ। और जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ मुझे पता चलता है कि मेरे लेफ्ट में भी एनिमी है और मेरे राइट में भी एनिमी है। तो मैं सोच रहा था कि किसी तरह ये दोनों आपस में लड़ और मैं थर्ड पार्टी करके इन दोनों को मार दूं। इसीलिए मैं लेफ्ट वाले एनिमी की ग्लोअर तोड़ने लग जाता हूँ, लेकिन वो एनिमी मुझे काफी बड़ा डैमेज कर देता है, लेकिन उसे भी मैं 150 का डैमेज कर देता हूँ। और फिर दोबारा से मैं लेफ्ट वाले एनिमी पे ग्लू मेल्टर फेंक देता हूँ ताकि वो सबसे पहले मरे, लेकिन वो एनिमी तो उल्टा मुझे मारने के लिए रश कर देता है। तो मैं ओपन में दिखता है तो उसे 150 का डैमेज देता हूँ, तभी मेरे पे रश कर देता है तो मैक्स है उसे बॉडी भर के उसे खत्म कर देता हूँ। तो लास्ट वाला में भी मेरे पे रश कर देता है तो उसे डैलूंगा शॉट मारता हूँ, लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती तो ओरियन बन जाता हूँ जिससे वो थोड़ा सा डैमेज होता है। फिर मैं ओपन में रहता हूँ लेकिन एनिमी नेट कर देता है तो जल्दी से वॉल लगाता हूँ, तभी एनिमी मेरे पे रश कर देता है तो उसे मैक्स में थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर जल्दी से इनहेलर का यूज करके दूसरी साइड से घूम के उस एनिमी को मैक्स से बॉडी मार के बूया कर लेता हूँ। पहला ही मैच मैंने यहाँ पे बूया कर लिया था तो मेरे को यहाँ पे 40 रुपए विनिंग प्राइस मिल जाता है। और पहला ही मैच बूया करने के बाद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं और भी बहुत सारे मैचेस बहुत अच्छे निकालता हूँ जिनमें मेरी बहुत अच्छी विनिंग होती है। मैंने 100 रुपए को 300 रुपए बना लिए थे और अब बारी आ चुकी थी अपनी भूख को मिटाने की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अमीरों वाला ब्रेकफास्ट करूँ सबवे सैंडविच खा के। तो मैं जल्दी से सबवे आ जाता हूँ। तो मैं सबवे में तो आ चुका हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी ऑर्डर नहीं करा है तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जोमेटो से ऑर्डर कर लूँ, वहाँ बगल में पार्क है, वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा मुझे। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कहीं मैं वहाँ ऑर्डर देने जाऊँ और वो मुझे बोले ए गरीब चल निकल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, 4 लोग मुझ पे हंसेंगे। तो मैंने उठाया अपना कैमरा और चल दिया आउटलेट की तरफ। लेकिन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वो मुझे देखने लग जाते हैं तो मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ एंड फिर कॉन्फिडेंटली वहां जाके ऑर्डर देता हूँ। मल्टीग्रेन ओट्स। हाँ जी, थोड़ा सा डालना, नहीं टोमेटोज नहीं। हाँ 2-3 डाल दो ये। हाँ 3 नहीं है। तो मैंने ब्रेड और वेजिस तो बता दी कि कौन से डालने हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरे को तो पता ही नहीं कौन कौन सी सॉस होती है। तो वहीं बगल में एक बंदा था जिसे सॉस का आइडिया था तो वो अपने मन से सॉस डलवा देता है। तो अब सैंडविच रेडी हो गया था और अब बारी है रियलिटी चेक की। तो फर्स्ट बाइट लेते ही जो ऐसे सॉसेस का स्वाद आया और पनीर और वो चीज, ओ हो मजा आ गया। अगर ऐसा ब्रेकफास्ट मुझे डेली मिले तो मजा आ जाए। तो मैं जल्दी से सब कुछ खा के खत्म करता हूँ, लेकिन जब बिल आता है तो मेरी हवा निकल जाती है। 230 रुपए का ये सैंडविच था। तो अमीरों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन तो अब मेरे वॉलेट में बस 70 रुपए बचे थे। तो मैंने सोचा कि लंच में अभी टाइम है तो बाद में खेलूंगा, अभी थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन तभी मेरे दोस्त का फोन आ जाता है। हेलो, आजा 1v1 करते हैं। 1v1 पहले फोकट में नहीं करता मैं 1v1। आजा, पैसे ले लियो जीतने पे। अबे मुझे पता है हारने के बाद तू रोने लगता है। अरे आजा कोई नहीं, ले लियो पैसे भाई। अब एक काम करते हैं, एक टूर्नामेंट ऐप मैं जानता हूँ उसमें करते 1v1। अगर उसमें तू हारेगा तो तू पैसे भी नहीं ले पाएगा मुझसे वापस। फिर चल ठीक है, कौन सा ऐप है? एलीट बटन नाम का कोई ऐप है, मैं तुझे भेजता हूँ लिंक। ठीक है आजा। और सुन, ओनली वन टाइम हेडशॉट खेलेंगे। ठीक है भाई। चल आजा। तो मैंने सोचा कि अब दोस्त से 1v1 जीत के अमीरों वाला लंच भी करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। हम दोनों जल्दी से एक टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेते हैं और आईडी पासवर्ड आने के बाद जल्दी से रूम को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं M187 ले लेता हूँ और M500 ले लेता हूँ क्योंकि डेजर्ट ईगल नहीं आई होती है। और राउंड शुरू होती है, मैं जल्दी से रश करना शुरू कर देता हूँ। तो रश करके जैसे मैं वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ गोली नहीं लगती, और दूसरी बार लगती है तो सिर्फ बॉडी कनेक्ट होता है। और फिर वो एकदम से चिडोरी का यूज करके जाता है तो उसे हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर गोली नहीं कनेक्ट होती और पता नहीं क्यों गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती है। और फिर एकदम से वो रश करके मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। तो मुझे लगा फर्स्ट राउंड है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सेकंड राउंड शुरू होने के बाद भी जब मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ तो मेरा एक भी बार वन टैप नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। और तीसरे राउंड में भी मैं बहुत ट्राई करता हूँ वन टैप मारने का, लेकिन मुझसे पहले मान्या फिगो मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। तो अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी क्योंकि अगर मैं इस मैच को हारा तो मेरे 35 रुपए चले जाएंगे। तो अगर मैं ये मैच हारा तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच हारने के बाद मेरे पास सिर्फ 35 रुपए बचेंगे और 35 रुपए का कुछ भी ऐसा नहीं आता जो मेरा पेट भर दे। तो अगला राउंड शुरू होने के बाद मैंने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा हूँ, शायद इसीलिए मेरे हेडशॉट नहीं लग रहे। तो मान्या फिगो के पास आने के बाद मैं जल्दी से दूर चला जाता हूँ और एसवीडी लेके खड़ जाता हूँ कि जैसे ही मानिया बाहर निकलेगा उसे वन टैप हेडशॉट मार दूंगा, लेकिन वो एकदम से मुझे हेडशॉट मार देता है और फिर चिढ़ाता अलग है। तो अब स्कोर 0-4 का हो गया था और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं सोच रहा था कि क्यों मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैं अपनी ही चाल में फंस गया। अगर मैं नॉर्मल इससे 1v1 कर लेता तो हारने के बाद मजाक में इसे पैसे नहीं देता, लेकिन टूर्नामेंट ऐप में तो अपने आप पैसे कट जाएंगे। तो इस राउंड में मैंने सोचा कि इसे कुछ भी करके मैं वन टैप हेडशॉट मार के इस राउंड को जीतूंगा। और इस राउंड में मैं इसे वन टैप हेडशॉट मारता भी हूँ, लेकिन ये तब मरता ही नहीं है और आखिरी में फिर से ये मुझे खत्म कर देता है। तो अब मेरा दिमाग यहाँ पे घूम चुका था और मैं यहाँ पे भूल चुका था कि भाड़ में जाए वन टैप हेडशॉट, मैं तो जा रहा है MP40 से बॉडी भर के इस राउंड को जीतने। तो राउंड शुरू होती है, मैं जल्दी से इस पे रश करता हूँ और इसे शॉटगन से इतना ज्यादा डैमेज कर देता हूँ कि ये खुद को ही पैक कर लेता है। और पैक तोड़ने के बाद हमारी दोबारा से फाइट होती है जिसमें इसे मैं दोबारा बहुत ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, तो ये खुद को पैक कर लेता है। लेकिन इस बार यहाँ पे वुडन बॉक्स होता है तो मैं जल्दी से वुडन बॉक्स में चढ़ता हूँ और अंदर जाके इसको बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो अब मुझे लगा कि मैं बॉडी मार के ही कमबैक कर लूंगा, लेकिन अगले राउंड में मैं पहले वन टैप मारने की कोशिश करता
करता हूँ, लकीली इसे वन टैप लग भी जाता है। तो ये वन टैप हेडशॉट लगने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगला राउंड शुरू होते ही मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और जैसे वो मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है उसे वन टैप हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और अगला राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं इस पर रश करता हूँ, इसे थोड़ा सा ही डैमेज देता हूँ, ये खुद को पैक कर लेता है। तो मैं इसके पैक के साइड गोल गोल घूमने लगता हूँ ताकि जैसी बाहर निकले इसे मैं मार दूं, लेकिन ये जैसी बाहर निकलता है मुझे हेडशॉट के साथ खत्म कर देता है। तो मेरा 35 रुपए का नुकसान हो गया और अब मेरे वॉलेट में बस 35 रुपए बचे हैं। तो अब सब कुछ खत्म हो गया था और अब बस मेरे पास 35 रुपए बचे थे। तो अगर मैं अब टूर्नामेंट भी खेलता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और पैसे कमाने में, तो लंच को तो भूल ही जाना ठीक रहेगा। तो इन 35 रुपए से मैं नॉर्मल टूर्नामेंट ज्वाइन करने वाला होता हूँ कि तभी आता है Amazon से कॉल। और फिर मुझे याद आता है कि मैंने बहुत पहले फिंगर स्लिप्स ऑर्डर कर रखे थे जो कि आज आ रहे हैं। तो Amazon का कॉल आने के बाद जल्दी से जाके मैं अपने फिंगर स्लिप्स ले आता हूँ एंड फिर मेरे को एकदम से हिट होता है कि मैं वन टैप हेडशॉट इसीलिए नहीं मार पा रहा था क्योंकि मेरी उंगलियां स्क्रीन पे अच्छे से चल नहीं रही थी। तो फिंगर स्लिप्स पहनने के बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना दोबारा से रिस्क लिया जाए। मैं अपने दोस्त को दोबारा से कॉल करता हूँ 1v1 के लिए। तो ये रिस्क मेरे लिए बहुत बड़ा था, या तो अब मैं अपने हारे हुए पैसे जीत जाऊंगा या फिर मैं सब कुछ गवा दूंगा और पूरा टाइम मुझे बस भूखा रहना होगा। तो आईडी पास आने के बाद हम दोनों जल्दी से मैच को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फिंगर स्लिप्स की पावर। तो मैं M187 और डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ। तो राउंड शुरू होते ही मैं जल्दी से रश कर देता हूँ। तो सामने मुझे चिडोरी मिल जाता है तो मैं जल्दी से चिडोरी लेता हूँ और सामने से मानेफिगो आ रहा होता है तो एकदम चिडोरी का यूज करके उसे डैमेज कर देता हूँ। फिर डेजर्ट ईगल से वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझे वन टैप मार देता है, लेकिन मैं किसी तरह बच जाता हूँ और वो हैरान कि मैं हेडशॉट से मरा क्यों नहीं। अब वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं मरा क्यों नहीं। फिर खेल खत्म करने के बाद जल्दी से मैं पैक को तोड़ता हूँ और फिर उसको मैं बहुत बार वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा होता है। फिर बहुत सारे वन टैप मारने के बाद फाइनली मैं शॉटगन से जब फायर करता हूँ तो उसे सीधा रेड नंबर्स लगते हैं और वो खत्म हो जाता है। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है, मैं जल्दी से वॉल लगा के यहाँ पे आगे आता हूँ और तभी वो सामने से आ रहा होता है तो मैं उस पर डेजर्ट ईगल का फायर करता हूँ लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। दूसरी बार मुझे सीधा गोली कनेक्ट होती है और वो खत्म। वैसे सही बताऊं तो ये तुक्का लगा है। तो भाई फिंगर स्लिप्स पहनने के बाद पता नहीं क्या हो गया था, अपने आप ही हेडशॉट लग रहे थे। तो अगला राउंड शुरू होते ही मैं जल्दी से कंटेनर के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ। फिर जैसे मैं नीचे कूदता हूँ मानेफिगो ओपन में आता है और उसे सीधा वन टैप हेडशॉट लग जाता है। तो मैं मानेफिगो को तो फायर करने का भी मौका नहीं दे रहा हूँ। अगले राउंड शुरू होते ही मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ और मानेफिगो खींच के AWM ले आता है। तो मैं ओपन में जंप कर रहा होता हूँ और मुझे मारने के लिए जैसे वो बाहर निकलता है उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और फिर 4 राउंड लगातार हारने के बाद मानेफिगो खींच जाता है और वो बॉडी मारने लग जाता है। इस राउंड में मैं उसे बार बार वन टैप हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बार बार बॉडी मार के मुझे डैमेज कर रहा होता है और आखिरी में बॉडी मार के खत्म भी कर देता है। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अभी से हराऊंगा तो वन टैप मार के ही, क्योंकि बेइज्जती का बदला बेइज्जती से है। तो मैं सिर्फ डेजर्ट ईगल लेके आगे चला जाता हूँ और जैसे वो AWM निकाल के मुझे डैमेज देता है उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ मैं मरने वाला था लेकिन किस्मत साथ दे रही थी। और अगले राउंड में शो होने के बाद मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ और यहाँ बैठ जाता हूँ और जैसे वो मुझे बाहर निकल रहा होता है उस पर मैं फायर करता हूँ और दूसरी बार उसे सीधा हेडशॉट लगता है और वो खत्म। एंड फिर मेरा बुया हो जाता है और जो पैसे मेरे गए होते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो अभी मेरे पास बस 55 रुपए हैं और अगर मैंने इन 55 रुपए का कुछ खा लिया तो मैं ना ही और टूर्नामेंट्स खेल पाऊंगा और फिर ना ही रात को मैं कुछ खा पाऊंगा। मैं जल्दी से इन पैसों से टूर्नामेंट्स ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अब मुझे टूर्नामेंट्स जीतना है ताकि मैं लंच कर पाऊँ। तो थोड़ी देर बाद एक फुल मैप टूर्नामेंट का आईडी पासवर्ड आ जाता है तो मैं जल्दी से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैच शुरू होने के बाद मैं केप टाउन पे लैंड करता हूँ और फिर यहाँ पे बहुत सारे लूट करने के बाद जब जोन आ जाता है तो मैं जल्दी से पीक की तरफ निकल लेता हूँ। फिर मैं गाड़ी यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने मीशा नहीं लगाया होता और पैदल निकलता हूँ। तो मैं सर्कल में जा रहा होता हूँ कि मैं तभी देखता हूँ एक एनिमी सीमेंट हाउस पे गया तो मैं जल्दी से यहाँ पे नीचे साइड चला जाता हूँ ताकि वो एनिमी मुझे देखे ना, लेकिन पीछे वाला एनिमी मुझे देख लेता है इसलिए मैं पीछे मुंह करके चलता रहता हूँ। लेकिन एकदम से सामने कोई एनिमी आता है जो मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन फिर वो एकदम से इरिस करेक्टर का यूज करता है तो मैं ऑरेंज बन के जल्दी से बाहर आता हूँ और यहाँ वो लगाता हूँ लेकिन तब तक वो मुझे खत्म कर देता है। तो इस मैच में कुछ पैसे मिलने की जगह मैं पैसे गवा देता हूँ। तो मुझे पता था कि मैं बिहार ज्यादा अच्छा नहीं खेलता इसलिए मैंने लोड मूव टूर्नामेंट भी ज्वाइन कर रखा होता जो कि 10 मिनट बाद उसका भी आईडी पासवर्ड आ जाता है। तो मैं जल्दी से रूम को ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे पैसे यहाँ भी जाने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड शुरू होने के बाद मेरे रश करने से पहले एनिमी मेरे पे रश कर देता है। तो एक गंदी से स्नाइपर चलाने की मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती है और उसके बाद जब मैं एक्सोमेट लेके रश करता हूँ तो बहुत ट्राई करने के बाद भी पता नहीं क्यों गोली नहीं कनेक्ट हो रही होती और ये एनिमी मुझे बड़े आराम से बॉडी मार के ही खत्म कर देता है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे प्लेयर जो बिना अवतार और बैनर के खेलते हैं वो बहुत तगड़ा खेलते हैं। मैं अगले राउंड शुरू होती है मैं जैसे ऊपर जाता हूँ एनिमी एकदम से हेडशॉट मार के मुझे खत्म कर देता है। लेकिन अगले राउंड में एनिमी गलती कर देता है, वो मेरी फेवरेट गन M1014 ले लेता है। तो राउंड शुरू होती है मैं जैसे कंटेनर के ऊपर जाता हूँ स्कार से मुझे काफी डैमेज करने लग जाता है तो मैं जल्दी से पीछे हटता हूँ लेकिन वो सिर्फ मुझे 6 HP का छोड़ता है। तो मैं जल्दी से मेडिकेट मारता हूँ और पीछे हट जाता हूँ। तो एनिमी कंटेनर के ऊपर से आ रहा होता है तो उसे 3 गोली बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ और फिर गलती से 3-4 बार इमोट भी दिखा देता हूँ। और फोर्थ राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ कंटेनर के और जैसे मुझे दिखता है एनिमी नीचे मैं M10 पे फायर करता हूँ लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। तो मैं दोबारा जैसे कंटेनर पे ऊपर चढ़ के उस पर रश करता हूँ, पीछे भागने लग जाता है तो मैं स्कार निकालता हूँ और उसे ओनली रेड नंबर मार के खत्म कर देता हूँ। और फिर अब मौका मिल चुका था मुझे गन चूज करने का तो मैं जल्दी से M187 और डेजर्ट
डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मैं इस बार वन टैप हेडशॉट मार के इस एनिमी को खत्म करूंगा, लेकिन जब मैं इस एनिमी पे रश करके फायर करता हूँ तो उसे सीधा हेडशॉट लगता है जिससे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन जब मैं दोबारा रश करने जाता हूँ तो वो मुझे ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर अगला राउंड शुरू होने के बाद मैं उस एनिमी को बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ। और फिर 6th राउंड में एनिमी को मौका मिलता है गन चूज करने का, तो वो नाइफ ले लेता है। तो पहले तो मुझे लगा कि उस एनिमी को चलाने नहीं आता होगा, लेकिन राउंड शुरू होती जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, जैसे मैं उस पर एक बार नाइफ फायर करता हूँ वो भी मुझ पर फायर करता है, लेकिन दूसरी बार उसका कनेक्ट हो जाता है और मैं मर जाता हूँ। लेकिन अगला राउंड शुरू होने के बाद मैं रेडी रहता हूँ, हाथ में चाकू लेके जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और जैसे एनिमी कंटेनर के ऊपर आता है मैं उस पर छोड़ देता हूँ और वो खत्म। और अगले राउंड में इस एनिमी को बॉडी मार के खत्म करके इस मैच को मैं बूया कर लेता हूँ। लेकिन अब तक 2 बज चुके थे और मेरे पेट में चूहे कूदने लग गए थे। तो खाली पेट तो गेम खेलने का मन नहीं करता, तो मैं जीतूंगा कैसे। लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 65 रुपीज बचे थे, इसीलिए मैं रोड साइड छोले भटूरे खाने आ जाता हूँ। सुबह अमीरों का ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर में मुझे मेरी औकात पता चल जाती है। मुझे लगा था कम से कम यहाँ फूले हुए भटूरे तो मिलेंगे, लेकिन ये तो बासी भटूरे खिला रहा था भाई, और ऊपर से टेस्ट इतना ज्यादा बुरा कि मैं बस एक भटूरा खा के ही निकल लिया। बाकी ये प्लेट मेरे को 40 रुपए की पड़ी, तो अभी मेरे पास सिर्फ 15 रुपए बचे हैं। तो इतने बुरे छोले भटूरे खाने के बाद मैं नहीं चाहता था कि मेरा रात का खाना भी इतना ही बेकार हो, तो इसीलिए मैं बचे हुए पैसे से जल्दी से और बहुत सारे टूर्नामेंट्स ज्वाइन कर लेता हूँ। और फिर तभी मेरे दोस्त का कॉल आता है, भाई मेला चलेगा। कौन कौन आ रहा है? सारे आ रहे हैं। चल मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो मेला तो मैं जाना चाहता था, लेकिन बिना पैसों के क्या मजा आएगा, तो इसलिए मेरे पास जितने पैसे बचे थे उससे मैं टूर्नामेंट खेलने लग जाता हूँ। तो लोन वुल्फ टूर्नामेंट मैंने लास्ट टाइम जीता था, इसलिए मैं जल्दी से लोन वुल्फ टूर्नामेंट खेलने लग जाता हूँ और आईडी पासवर्ड आने के बाद जल्दी से रूम ज्वाइन करके मैं मैच खेलने लग जाता हूँ। तो फिंगर स्लिप से मेरे हेडशॉट काफी ज्यादा लग रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ, सामने वाले एनिमी को वन टैप मार के हरा दूंगा तो डर के मारे मेरे से जीत ही नहीं पाएगा। लेकिन राउंड शुरू होती है जैसे मैं उसे वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ वो ही उल्टा मुझे वन टैप मार के खत्म कर देता है। और सेम ऐसा सेकंड राउंड में भी होता है। फिर जब वो एनिमी नई वाली शॉटगन ले लेता है तो मैंने सोचा भाड़ में जाए हेडशॉट, मैं तो उसे बॉडी में खत्म करूंगा। तो राउंड शुरू होने के बाद उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन आखिरी में जब मैं उसे खत्म करने वाला होता हूँ वो उल्टा मुझे ही खत्म कर देता है। मैंने सोचा गए पैसे, अब तो मेले के पैसे भी नहीं बचेंगे और ना ही रात को खाने के पैसे बचेंगे। तो इस शॉटगन को रिलोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि इसने तो 2 शॉटगन ली है, तो अब मैं अपनी स्विच टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं एनिमी पे रश करता हूँ, जैसे एनिमी मुझे दिखता है एक गन से फायर करता हूँ, फिर गन स्विच करता हूँ, फिर दूसरी गन से फायर करता हूँ, तो एनिमी डैमेज हो गया था तो वो वुकुंग बनाता है, उसको दोबारा से डैमेज करता हूँ, फिर दोबारा गन स्विच करता हूँ, उसको डैमेज करके खत्म कर देता हूँ। तो ये स्विच टेक्निक काम आ जाती है, रिलोड का टाइम बच जाता है और मैं इस एनिमी को बड़े आराम से मार देता हूँ। तो अगले राउंड में मैं M187 ले लेता हूँ और M82 भी ले लेता हूँ, ताकि स्नाइपर का एक शॉट मारने के बाद उसे शॉटगन से खत्म कर दूं। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं रश तो कर देता हूँ, लेकिन वो एनिमी होल्ड कर रहा होता है और वो एनिमी कंटेनर के पास होता है, तो मैं जल्दी से स्कोप ऑन करता हूँ, उसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो अगले राउंड शुरू होने के बाद मैं उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे एनिमी पहले था। तो मैं मुझे लगा कि इस बार भी एनिमी वही करेगा, लेकिन एनिमी भागने लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर मैं उसका वेट करता हूँ, जैसे ही बाहर निकलता है उसे फिर से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन अगले राउंड में एनिमी फार्मस ले लेता है, जिससे उसे मैं बहुत बॉडी मार के ही खत्म कर देता हूँ। और इसी तरह लास्ट राउंड में भी फार्मस से बॉडी मार के इस मैच को मैं बूया कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं ऑल लोन वुल्फ के टूर्नामेंट खेलता हूँ, फिर ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं मेला जाने के लिए। तो ये सिंगा देवी का मेला था। वैसे तो ये मेला बहुत छोटा होता है, लेकिन मजा बहुत आता है। वैसे तो मैं यहाँ पे एक भी झूले नहीं झूल सकता था क्योंकि पैसे ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का मौका जरूर मिल गया था। थोड़े बहुत पैसे मैंने कमाए थे वो मेले में मैं खर्च देता हूँ, और अब मेरे पास डिनर करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इजी है, वापस से मैं लोन वुल्फ टूर्नामेंट खेलूंगा और जैसे पहले जीत रहा था वैसे जीतूंगा और फिर डिनर कर लूंगा। लेकिन कभी भी वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। अब इस लोन वुल्फ टूर्नामेंट को देख लो भाई साहब, मैं लगातार पहला, दूसरा, तीसरा राउंड हारता हूँ और चौथे राउंड में जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचा के एक राउंड जीतता हूँ। लेकिन फिर सामने वाला एनिमी कहाँ रहम खाने वाला था, वो मुझे बड़ा गंदा मारता और इस मैच को मैं हार जाता हूँ। तो अब मेरे पास बस एक और टूर्नामेंट खेलने के पैसे बचे होते जो कि मैं अगले टूर्नामेंट में हार जाता हूँ। तो अब मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म। तो अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे भूखा ही सोना होगा, लेकिन फिर मैं तभी नीचे जाता हूँ। अब क्या हुआ, गेम खाना नहीं दे रही? चलो बैठो, मैं निकाल रही हूँ खाना। बाकी गाइस अगर आप भी इस ऐप में टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करके ही जाना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।